105 केजी वजन था हसन भाई का, ये गुजरांवाला होते हैं। अब ये 80 केजी पे मैं इनको ले आया हूं। अब ये पैंट शर्ट पहनते हैं, पहले ये शलवार कमीज इसलिए पहनते थे क्योंकि मजबूरी थी, वेट इनका ज्यादा था। अब ये पैंट शर्ट पहनते हैं और बड़ा फखरिया पहनते हैं। अब मैंने हसन भाई को एक्सरसाइज नहीं कराई, सिर्फ डाइट से और वॉक से वजन कम कराया, क्योंकि जब 100+ किसी का वेट होता है ना तो उसको एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करवाते, कहीं ना कहीं दर्द निकल आती है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, क्योंकि वजन होता है ज्यादा, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है बॉडी पे। सिर्फ डाइट जो कि 70% काउंट करती है और सिर्फ वॉक, तो डाइट से और वॉक से हसन भाई का 105 केजी से मैं 80 केजी पे ले आया हूं। अब हसन भाई जो है वो डाइट प्लान से डरे हुए थे। इसकी वजह पता क्या है? क्योंकि इन्होंने जिससे पहले कंसल्ट किया था ना, कई लोगों से, कई डाइटिशियन से, उन्होंने इनकी टाइम बाउंड कर दिया था कि आपने सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 2 बजे आपने लंच करना है और रात को 7 या 8 बजे के बाद आपने आखिरी डिनर करना है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। हसन भाई कहते हैं भाई मैं तो रात को सोता ही 2-3 बज जाते हैं, मुझे अंदरूनी कमजोरी होना शुरू हो गई थी। इसी वजह से जो लोग टाइम बाउंड करते हैं ना कि भाई 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना, 10 दिन तो इंसान फॉलो कर लेता है, उसके बाद डीमोटिवेट होकर छोड़ देता है कि भाई मेरे बस की बात नहीं है। आपके बस की बात है। हसन भाई को मैंने करवाया है ना, मैंने हसन भाई को बोला आप चाहे दोपहर के 12 बजे उठें, ब्रेकफास्ट डाइट के मुताबिक करें जो मैंने आपको ब्रेकफास्ट दिया होगा। आप चाहे शाम के 5 बजे आपको भूख लगे ना, लंच आपने डाइट के मुताबिक करना, और अगर भूख नहीं लग रही तो लंच को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन मैं दूंगा। और रात का खाना, बेशक आप रात को 3 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं, डिनर जितना लेट करेंगे उतना आपके लिए फायदा है। तो ये रात का खाना मेरी तरफ से आप 10 बजे खाएं, रात के 11 बजे खाएं, क्योंकि खाएंगे तो डाइट के मुताबिक ना, हेल्थी वे में खाएंगे तो वजन आपका नहीं बढ़ेगा। और फिर हसन भाई की एक और प्रॉब्लम कि यार एक ही चीज को फॉलो तो नहीं करना पड़ेगा, एक ही ब्रेकफास्ट, एक ही लंच, एक ही डिनर। मैंने कहा जी मेरे 5 से 6 किस्म के मैं ब्रेकफास्ट देता हूं, 6 से 7 किस्म या 10 किस्म के लंच होते हैं और 11-12 किस्म के मैं डिनर की ऑप्शन रखता हूं। जो आपका दिल करे रोजाना मुख्तलिफ चीजें खाएंगे, टाइम भी कम लगेगा, मजा भी आता रहेगा, वजन भी कम होता रहेगा। यही लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होती है कि अगर वजन कम करना है तो हमें एक्सरसाइज लाजमी करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज जो कर सकता है वो करे। अब जिसका वजन ही ज्यादा है और वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या कि वो वजन कम कर ही नहीं सकता। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी शेपिंग में हेल्प करती है। वजन जो चीज कम करती है ना, जो हसन भाई का 105 केजी से 80 केजी पे मैं लेके आया हूं, शुक्र है उसकी जात का, वो सिर्फ डाइट से जो 70% है और वॉक जो 30% है। तो ये 70 और 30 डाइट प्लस वॉक सोने में सुहागे वाला काम करती है और यही आपका वजन कम कर देती है। उसके बाद जारी बात है, एक मर्द को जिम जाना ही पड़ता है, इसको बॉडी शेपिंग के लिए, चेस्ट की शेप के लिए, शोल्डर की शेप के लिए, आर्म्स, बाइसेप, ट्राइसेप, वो जिम जाएं, बॉडी शेप करें। लेकिन इससे पहले जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है, जो चेस्ट पे फैट है, शोल्डर में फैट है, फेस में फैट है, इसको डाइट और वॉक के जरिए एक्स्ट्रा फैट को तो निकालें। जब एक्स्ट्रा फैट बॉडी से निकल आएगा, इवन के 70% फैट भी बॉडी से निकल आता है, तो उसके बाद आप जिम करें ताकि बॉडी एक अच्छी खूबसूरत शेप में आए। बाकी आप जो कंसल्ट करना चाहते हैं वो मेन पेज भी जाके देख, मेन रोड नहीं, एक होती है मेन रोड पे जाके देखना, नहीं मेन जो पेज होता है ना वहां जाके देख सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीकाकार है। प्रॉपर मैं पहले डिटेल में बात करता हूं, अगले को समझता हूं, उसके मुताबिक प्लान बनता है। ऐसे नहीं कि आप मैसेज कर देंगे, कोई टिप आपको मिल जाएगी। प्रॉपर कंसल्टेशन के लिए फ्री की टिप में यहां पर देता रहता हूं। प्रॉपर सीरियस लोग रब्ता करें। आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस को, प्लान को, जो अकॉर्डिंग मैं बनाता हूं आपके मुताबिक, उसको फॉलो करना है, फिर देखना रिजल्ट निकलता क्या है। आपने अपना वजन तो कम करना, तो उसको सेहतमंद तरीके से करें ताकि अंदरूनी कमजोरी ना हो। चिकन तो आप घर में बनाते होंगे, लेकिन जब आप उस चिकन को ऑयल में बनाते हैं, वो आपको प्रोटीन तो देती है लेकिन आपके हाजमे को स्लो कर देती है, और ये सारा काम करती है ऑयल, और इसी वजह से पेट बड़ी तेजी से निकलता है। लेकिन जब आप उसी चिकन को स्टीम या बॉइल्ड करके खाते हैं तो वो आपके हाजमे को तेज रखती है, मोटापे से बचाती है, और उसकी प्रोटीन का आपको 100% फायदा होता है। नंबर 2, आप अपने घर में सब्जियां तो बनाते हैं, लेकिन जब आप उन सब्जियों को ऑयल में बनाते हैं तो उसकी 80% प्रोटीन वैसे ही डेड हो जाती है। और अगर सब्जियों का पूरा फायदा लेना चाहते हैं कि आपका वजन भी कम हो और उसकी प्रोटीन भी आपको पूरी मिले, तो उसको बॉइल्ड करके खाएं, क्योंकि खाने में जितनी मजेदार चीजें ना इंसान की बॉडी को बर्बाद वही करती हैं, और खाने में जितनी फीकी और कड़वी चीजें, असल फायदा हमें उन्हीं का होता है। नंबर 3, पूरे दिन में लीटर या 2 लीटर पानी तो आप पीते हैं, लेकिन गलती ये करते हैं कि खाना खाने के फौरन बाद पीते हैं, या फिर एक ही वक्त में ज्यादा पी लेते हैं। सुबह से लेकर रात तक पानी 2 लीटर तो पिए, लेकिन हर घंटे
घंटे बाद एक एक गिलास करके पिए, और खाना खाने के बाद तो फौरन कभी भी पानी ना पिए। नंबर 4, चाय दिन में 4 कप पिए। वो इतना बड़ा मसला नहीं है, मसला तब है जब आप खाना खाने के फौरन बाद चाय पीते हैं। वो आपके हाजमे को स्लो करती है, और जब आपका हाजमा स्लो होता है, एक तो आपका पेट बड़ी तेजी से निकलता है, प्लस आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। खाना खाने के बाद अगर आपने चाय पीनी है तो एटलीस्ट 30 मिनट्स का गैप जरूर दें, लेकिन बगैर चीनी के पिए। नंबर 5, एक्सरसाइज करने का बेस्ट टाइम जिससे आपका वजन बड़ी तेजी से गिरता है, सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने से पहले या रात को डिनर करने से पहले। क्योंकि एक दफा जब डिनर कर लिया तो उसके बाद इंसान का हिलने का दिल नहीं करता, तो जो करना है पहले कर ले, फायदे में रहेंगे। डिनर करने के बाद सिर्फ सुकून करें और अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट दें। नंबर 6, वजन कम करना है ना तो कभी भी ज्यादा भूखा रहने वाली डाइट ना करें। बिला वजह एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफी ना पिए। बिला वजह सुबह खाली पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़ के ना पिए। बिला वजह रात को डिनर स्किप ना करें। बिला वजह 2-2 घंटे की एक्सरसाइज ना करें। बिला वजह सुबह भी वॉक और शाम को भी वॉक ना करें। बिला वजह खाना खाने के फौरन बाद ग्रीन टी ना पिए। वजन कम करना ना तो उसको हेल्थी तरीके से और नेचुरल तरीके से करें, ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो, हेयर फॉलिंग ना हो, कमर में दर्द ना हो, घुटनों में दर्द ना हो, पूरा दिन सुस्ती ना रहे। डाइट को प्लान करके करें और अपनी बॉडी टाइप के मुताबिक करें, क्योंकि 20 साल की कवारी लड़की की डाइट और है, 50 साल की औरत की डाइट और है। सेम इसी तरह 50 साल के मर्द की डाइट और है, 20 साल के लड़के की डाइट और है। जिस लड़की का सी सेक्शन होया होता है उसकी डाइट और है, जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई होती है उसकी डाइट और है। 6 फुट के बंदे की डाइट और है, 5 फुट के बंदे की डाइट और है, 100 केजी वाले बंदे की डाइट और है, 80 केजी वाले बंदे की डाइट और है। जिस लड़की को मंथली पीसीओएस की प्रॉब्लम है उसकी डाइट और है। जिस लड़की को थायराइड है उसकी डाइट और है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई यूरिक एसिड, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैटी लिवर की डाइट और है। किसी ने वेट लॉस करना है तो किसी ने फैट लॉस करना है, डाइट और है। मजीद अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा ताकि आपको फायदा हो नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से। मैं वकास और आप देख रहे हैं वकास फिटनेस। अब तक के लिए इतना, हाफिज।